मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। इटारसी स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, रीवा भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग। जिले में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। 15 केंद्र बनाए गए। L4 ग्रेडिंग वाले केंद्रों पर ही होगा उपार्जन। न्यूयार्क के अमनराज की मौत, भोपाल के साथ ही घायल। मंडीदीप में दर्दनाक सड़क हादसा। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति इटारसी की बैठक संपन्न, समाज विकास के लिए लिया संकल्प। वरिष्ठ नागरिक संघ पुरानी इटारसी कार्यालय पहुंचे सांसद और विधायक। पुस्तकालय का होगा उन्नयन, मिलेगा स्टाफ। और अब बढ़ते हैं आगे। शनिवार 9 नवंबर की सुबह इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। रीवा भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22-146 12-186 के इंजन में अचानक आग लग गई। धुआं उठने लगा, जिससे स्टेशन पर यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। घटना सुबह करीब 6 बजे हुई, जब यह ट्रेन इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। जैसे ही इंजन के ड्राइवर कैब से धुआं निकलता दिखा, वहां मौजूद रेलवे कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए मोर्चा संभाला। त्वरित कार्यवाही करते हुए रेल कर्मियों के बिना समय गंवाए उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करके आग की लपटों पर तुरंत काबू पा लिया। यात्रियों को तत्काल इंजन और प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित रूप से हटाया गया, जिससे किसी भी तरह की जनहानि या चोट की खबर नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने घटना की प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट बताया है। हादसे के तुरंत बाद खराब हुए इंजन को ट्रेन से अलग किया गया और दूसरा इंजन जोड़ा गया। यातायात और प्रभाव, इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेन करीब आधा घंटा विलंबित हुई, जिसके बाद इसे भोपाल के लिए आगे रवाना किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के परिवार ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने नर्मदापुरम जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के परिवार से मुलाकात की। तत्पश्चात जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के परिवारजनों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह से भेंट की। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में संगठन सृजन के तहत जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के 7वें दिन 8 नवंबर दिन शनिवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पचमढ़ी आगमन हुआ। नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे ने मालवीगंज वार्ड क्रमांक 20 के बूथ क्रमांक 197, 198 और 199 पर चल रहे SIR कार्य का रविवार को निरीक्षण किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष चौरे ने BLO अधिकारियों के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और उनके नाम मतदाता सूची में सही रूप से शामिल करने का आग्रह किया। चौरे ने कहा कि निर्वाचन कार्य देश हित का कार्य है और प्रत्येक नागरिक को इसमें योगदान देना चाहिए, ताकि कोई भी मतदाता नाम से वंचित ना रहे और सूची में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। उन्होंने शहर के सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों और आम नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाएं। शहर में तहसील कार्यालय की राजस्व टीम के द्वारा रविवार को सुबह गणना पत्र का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं रविवार को छुट्टी के दिन भी टीम द्वारा काम किया जा रहा है। इस दौरान तहसीलदार सुनीता सानी BLO के साथ वार्डों में गणना पत्रों में जानकारी भरने के लिए नागरिकों के पास पहुंची और मतदाता गणना के साथ ही मैपिंग कार्य घर घर जाकर किया गया। 8 नवंबर को विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ शाखा इटारसी की मासिक बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें परिचय पत्र व कैशलेस योजना पर फॉर्म भरे गए। फॉर्म भरकर वरिष्ठ लेखाधिकार कार्यालय में जमा करें। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में विद्युत पेंशनर्स पदाधिकारियों में संरक्षक ML पटेल, अध्यक्ष DD पाटिल, कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश दुबे, सचिव भागीरथ प्रसाद मेहरा, उपाध्यक्ष रामशंकर गालर, अरविंद दुबे, कोषाध्यक्ष शिवचरण चौधरी, BC पांडे, सुधाकर मेश्राम, वारस्कर KP सैनी, अशोक मनवारे,
भाईजी पटेल, महाला, जीपीएन मालवीय व अन्य पेंशनर साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग 45 सदस्यों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। बैठक के अंत में एमएल पटेल ने आभार व्यक्त किए। विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ शाखा इटारसी की मासिक बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें परिचय पत्र व कैशलेस योजना पर फॉर्म भरे गए। कैशलेस योजना की अंतिम तारीख 13 नवंबर है। यादव समाज के सदस्यों को एकजुट करने और उनके बीच आपसी सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति निरंतर प्रयासरत है। इसको लेकर समिति द्वारा वर्ष भर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। साथ ही प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर आयोजन के गुण दोषों की समीक्षा सर्व यदुजनों की उपस्थिति में किए जाते हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगामी कार्यक्रम आयोजित करने निर्णय लिए गए। इसी क्रम में रविवार को श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति द्वारा सर्व यादव समाज की संयुक्त बैठक रविवार की शाम को श्री यादव भवन में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। बैठक में उपस्थित यदुजनों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष आर.के. यादव ने मासिक आय व्यय पर चर्चा की एवं भविष्य के लिए योजना बनाई। श्री यादव भवन में नवनिर्माण और सुधार कार्यों के लिए प्रस्ताव रखे गए। वहीं विगत दिनों आयोजित हुए गोवर्धन पूजा उत्सव के गुण दोषों की समीक्षा करते हुए आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 23 जनवरी को श्री कृष्ण विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा पर महोत्सव के तहत समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं श्री कृष्ण यदुवंशम स्मारिका 2026 का विमोचन एवं प्रतिभावान विद्यार्थी का सम्मान एवं वरिष्ठ यदुजनों का सम्मान कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इसके अलावा उपस्थित यदुजन द्वारा अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित यदुजनों ने अपने विचार और सुझाव रखे और समाज के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष आर.के. यादव, फूलचंद यादव, श्रीराम यादव, डॉक्टर वी.के. सीरिया, विमल सीरिया, अशोक यादव, किशोर सीरिया, दीपक यादव, राजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में यदुजन उपस्थित रहे। किया गया तथा आगामी 23 जनवरी 2026 को श्री यादव भवन पर श्री कृष्ण विवाह महोत्सव रुक्मणी मंगल निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम योग युवती परिचय सम्मेलन श्री कृष्ण यदुवंशम स्मारिका का प्रकाशन तथा वरिष्ठ जनों एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समिति के सभी सदस्यों से इस रूपरेखा पर चर्चा की गई तथा समिति हद अनहद संस्था इंदौर की फेलोशिप कार्यक्रम के तहत जुड़े युवाओं का एक दल मुस्कान संस्था इटारसी पहुंचा। इस दौरान युवाओं ने संस्था में संचालित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की एवं संस्था में रह रहे बच्चों से आत्मीय संवाद स्थापित किया। युवाओं ने बच्चों के साथ मिलकर गीत, नृत्य एवं मनोरंजन खेलों के माध्यम से दिन को यादगार बना दिया। संस्था के बच्चों ने भी अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए वातावरण को खुशियों से भर दिया। इस अवसर पर संस्था के संचालक मनीष ठाकुर ने बच्चों एवं उपस्थित युवाओं को संस्था की कार्यप्रणाली, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जनसेवा के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे आगे चलकर समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के अंत में कोऑर्डिनेटर श्रीमती बंसिका टाक ने संस्था परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे संवाद एवं अनुभव युवा पीढ़ी को संवेदनशीलता और समाज सेवा की दिशा में प्रेरित करते हैं। हद अनहद संस्था इंदौर की फेलोशिप कार्यक्रम के तहत जुड़े युवाओं का एक दल मुस्कान संस्था इटारसी पहुंचा। इस दौरान युवाओं ने संस्था में संचालित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की एवं संस्था में रह रहे बच्चों से आत्मीय संवाद स्थापित किया। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण।
कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपए की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल। तो मिल जाएगी पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा,
और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा नगर पालिका के सहयोग से संघ को दिए गए भवन में सांसद दर्शन सिंह चौधरी एवं स्वयं विधायक डॉक्टर शर्मा पहुंचे। वरिष्ठ जनों से मुलाकात कर नई पीढ़ी को मार्गदर्शन और सही दिशा में ले जाने के प्रयास की अपेक्षा की। विधायक ने असुरी और देव शक्ति के अंतर को बूढ़े जामवंत के उदाहरण से वरिष्ठ जनों का समाज में महत्व बताया एवं एक नेता नहीं अपितु वरिष्ठ नागरिक के रूप में कार्यालय में आने का आश्वासन भी दिया। सांसद दर्शन सिंह चौधरी भी रामचरितमानस की प्रथम चौपाई का विस्तार से अर्थ समझाते हुए संघ के सभी साथियों से समाज हित में कुछ अनुकरणीय करने का आह्वान किया तथा कक्कूजी तिवारी वाचनालय एवं पुस्तकालय को नए आयाम देने एवं उन्नयन का आश्वासन भी दिया। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही में भविष्य में वरिष्ठ जनों को शामिल करने की बात भी कही। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने वाचनालय संचालन के लिए स्टाफ उपलब्ध कराने का वादा किया। स्वागत उद्बोधन संरक्षक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार शुक्ला ने संघ के उद्देश्य और कार्यप्रणाली की जानकारी अध्यक्ष अशोक दुबे और सचिव डी पाटिल ने दी। आभार प्रदर्शन ML पटेल ने किया। इस अवसर पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, तैराकी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीयूष शर्मा, जयकिशोर चौधरी, दीपक अठोत्रा सहित संघ के संरक्षक RC वर्मा, AP चौधरी, शिवनारायण चौधरी, संतोष दीवान, लीलाधर मलवारे, राजेंद्र दीवान, TR चोलकर, टीकाराम धार्मिक, रामवल्लभ गुप्ता, राजेश गुप्ता, शिव चोलकर, टीकाराम धार्मिक, रामवल्लभ गुप्ता, RL मोरे, रमन सिंह, BL केतवा सहित बड़ी संख्या में पेंशनर एवं रिटायर्ड कर्मचारी उपस्थित रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन परिसर की पुरानी सुविधाओं में भारी बदलाव किया जा रहा है। पुराना फुट ब्रिज बंद करने के बाद अब रेलवे ने परिसर में खड़े होने वाले 4 पहिया वाहनों के लिए नए पार्किंग स्टैंड का ठेका दे दिया है। जानकारी के अनुसार सिद्धि विनायक फर्म को 3 साल के लिए 15 लाख रुपए में यह ठेका दिया गया है। रेलवे ने कार स्टैंड चलाने के लिए ठेकेदार को GRP थाने के पास स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के आसपास खाली जगह आवंटित की है। टेंडर मिलने के बाद ठेकेदार ने वाहन स्टैंड के मुख्य प्रवेश द्वार पर पार्किंग गेट बनाकर तैयार किया है। अब परिसर में आने वाले 4 पहिया वाहनों को मंदिर के सामने मुक्ति मार्ग पर पार्किंग के लिए खड़ा किया जाएगा। जल्द ही ठेकेदार वाहन स्टैंड का पार्किंग शुल्क भी निर्धारित कर देगा। जानकारी के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुराना फुट ओवर ब्रिज बंद होने और योजना का काम चालू होने के कारण पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। परिसर में दर्जनों टैक्सियां एवं यात्रियों के 4 पहिया वाहन भी खड़े हो रहे थे। पार्किंग की जगह न होने के कारण रेलवे ने स्टेशन के प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुरूप GRP थाने के पास खाली पड़ी जगह को नए 4 पहिया स्टैंड के लिए आवंटित कर दिया है। हिंदू महाशक्ति संघ द्वारा रविवार को गौ सेवक लखन कश्यप को गौ रक्षा उप प्रमुख मध्य प्रदेश भीमा यादव, जिला अध्यक्ष ग्रामीण नर्मदापुरम व शिव चौरे को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। भव्य भगवा रैली न्यू गरीबी लाइन से प्रारंभ होकर इटारसी के प्रमुख मार्गों से होते हुए जयस्तंभ पहुंची। नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत सत्कार के पश्चात
रैली रामपुर गुर्रा होते हुए रूपापुर पहुंची, जहां फूल माला व आतिशबाजी कर समस्त पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी पूनम सोनकर, आशीष प्रजापति, राजा प्रजापति, संजय मालवीय सहित अन्य उपस्थित रहे। हिंदू महाशक्ति संघ द्वारा रविवार को गौसेवक लखन कश्यप को गौरक्षा उप प्रमुख, मध्य प्रदेश भीमा यादव जिला अध्यक्ष ग्रामीण नर्मदापुरम व शिव चौरे को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। स्वर्गीय मदन सिंह राजपूत रिटायर्ड इंजीनियर पीडब्ल्यूडी की याद में उनके परिवार द्वारा गुरु नानक डिस्पेंसरी में 2 हॉस्पिटल बेड की सेवा उपलब्ध कराई गई। मालूम हो कि गुरुद्वारा भवन में स्थित गुरु नानक फ्री डिस्पेंसरी में पहले भी 5 पलंग जरूरतमंदों के लिए उपयोग उपरांत वापसी के आधार पर निःशुल्क उपलब्ध प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा व्हील चेयर वॉकर भी उपयोग उपरांत वापसी के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। स्वर्गीय मदन सिंह राजपूत रिटायर्ड इंजीनियर पीडब्ल्यूडी की याद में उनके परिवार द्वारा गुरु नानक डिस्पेंसरी में 2 हॉस्पिटल बेड की सेवा उपलब्ध कराई गई। किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इटारसी डोलरिया कृषि आदान विक्रेता संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के सभी पदों पर सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। नवनियुक्त कार्यकारिणी में संरक्षक कैलाश शंकर गुप्ता, संजय अग्रवाल, संदीप गोठी, अध्यक्ष आशीष चौधरी, सचिव लक्की अग्रवाल, कोषाध्यक्ष शरद साहू, उपाध्यक्ष सूरज चौरे, कृष्ण कुमार चिमानिया, अमित पटेल, कमलेश राजपूत, दुर्गेश विश्वकर्मा मनोनीत किए गए। बैठक में तहसील की ओर से जिला कार्यकारिणी के लिए भी सदस्यों के नाम चयनित किए गए, जिनमें विनोद राजपूत, मनोज तिवारी और विजय पटेल शामिल हैं। किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इटारसी डोलरिया कृषि आदान विक्रेता संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के सभी पदों पर सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला न्यूयॉर्क रोड पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा समारोह का आयोजन 10 नवंबर से होने जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक धीरू सिंह भदौरिया ने बताया कि यह कथा 10 नवंबर से प्रारंभ होकर रविवार 16 नवंबर तक चलेगी। कथा का वाचन प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कथा के प्रथम दिवस सोमवार को श्री दुर्गा मंदिर से एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सत्संग समारोह के प्रवचनकर्ता आचार्य विनय कृष्ण व्यास होंगे। भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला न्यूयॉर्क रोड पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा समारोह का आयोजन 10 नवंबर से होने जा रहा है। बीती रात मंडीदीप में सतपुड़ा थाने के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में न्यूयॉर्क इंदिरा नगर निवासी युवक अमन राज की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब अमन अपने दोस्तों के साथ एक स्कॉर्पियो कार से जा रहा था और कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार अमन अपने कुछ भोपाल के साथियों के साथ स्कॉर्पियो कार से सफर कर रहा था। अचानक कार तेज गति से अनियंत्रित होकर पलट गई। टक्कर इतनी भीषण भी थी कि अमन राज की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अमन के भोपाल के साथी गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों के तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बीती रात मंडीदीप से सतपुड़ा थाने के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में न्यूयॉर्क इंदिरा नगर निवासी युवक अमन राज की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब अमन अपने दोस्तों के साथ एक स्कॉर्पियो कार से जा रहा था और कार अनियंत्रित होकर पलट गई। नर्मदापुरम जिले में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कलेक्टर खाद्य कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जिले में धान उपार्जन का कार्य 1 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। जिले में धान उपार्जन के लिए जिला स्तरीय उपार्जन समिति की मंजूरी के बाद 15 शासकीय गोदामों को गोदाम स्तरीय धान उपार्जन केंद्र निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी स्थायी उपार्जन केंद्रों को खरीदी शुरू होने से पहले न्यूनतम L4 लेवल की परिपक्वता ग्रेडिंग प्राप्त करना अनिवार्य है। उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा और कार्यक्षमता के लिए 16 आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और निर्बाध विद्युत जनरेटर सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर,
जन सुविधाएं, पेयजल, शौचालय, छाया और बैठने की व्यवस्था, गुणवत्ता परीक्षण कक्ष और उपकरण जैसे एनालॉग मॉइस्चर मीटर, सुरक्षा सुविधाएं जिसमें तिरपाल, कवर, अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स, किसान पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग। किसान ई उपार्जन पोर्टल पर अब उपज बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। पंजीकृत किसान स्वयं के मोबाइल MP ऑनलाइन या उपार्जन केंद्र से स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग के लिए पंजीकृत मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। उपार्जन केंद्रों को प्रतिदिन दिनांकवार स्लॉट बुकिंग वाले किसानों की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी। उपार्जन कार्य के लिए मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने सभी संबंधित समितियों और विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उपार्जन नीति के समस्त प्रावधानों और निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। केंद्रों को उपार्जित धान को वर्षा से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में तिरपाल की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से करनी होगी। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्णधाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। इटारसी स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, रीवा भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग। जिले में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। 15 केंद्र बनाए गए। L4 ग्रेडिंग वाले केंद्रों पर ही होगा उपार्जन। न्यूयार्क के अमनराज की मौत, भोपाल के साथ ही घायल। मंडीदीप में दर्दनाक सड़क हादसा। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति इटारसी की बैठक संपन्न, समाज विकास के लिए लिया संकल्प। वरिष्ठ नागरिक संघ पुरानी इटारसी कार्यालय पहुंचे सांसद और विधायक। पुस्तकालय का होगा उन्नयन, मिलेगा स्टाफ। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे कीजिए। नमस्कार।